श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आंसू बहाने से भाग्य नहीं बदलता। भाग्य तो तभी बदलता है जब कर्म बदलते हैं। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोजो। चिंता में डूबने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। जो टूटा है उसे जोड़ो, जो खो गया है उसे खोजो। याद रखो, गुलाब कभी रोने से नहीं खिलते, उन्हें पाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। हर क्षण रोने से जीवन मुरझा जाता है, पर मुस्कुराकर सह लेने से वही जीवन एक सुंदर कविता बन जाता है। अगर तुम हर वक्त तनाव में रहोगे तो यह मत भूलना कि यही जीवन एक दिन धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। जीवन एक तीर्थ यात्रा है, जहां हर पड़ाव पर कोई शिक्षा, कोई अनुभूति हमारा इंतजार करती है। कभी वह हंसी बनकर आती है तो कभी आंसू बनकर। हम सब इस यात्रा के यात्री हैं। कोई अपने दुख को मुस्कान में छिपाता है तो कोई मुस्कान के भीतर अपना दुख ढूंढता है। इस संसार में बहुत कुछ दिखाई देता है, पर जो सबसे आवश्यक है वह आंखों से नहीं, हृदय से महसूस होता है। आज की यह बातें किसी दर्शन का भाषण नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की प्रतिध्वनि है जिसे हर दिल ने कभी ना कभी जिया है। यह शब्द हमारे अनुभवों, हमारी चुप्पियों और हमारी हार जीत का सार है, जो हमें जीवन को केवल समझना नहीं बल्कि जीना सिखाते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में ऐसी सोच रखिए कि जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह किसी से कम नहीं, जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो पास है वह लाजवाब है। हम अक्सर लोगों से अपने लगाव और चिंता में डूबकर न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि अपने मन की शांति को भी खो देते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जो अपनी विदेश यात्रा से वापस लौटे, जिस दिन वह शहर में आए, उन्होंने एयरपोर्ट से टैक्सी ली और अपने घर की कॉलोनी में पहुंचे। तो जैसे ही वह टैक्सी से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनके मकान में आग लग चुकी है। पूरा मकान जल रहा था। घर वाले एक एक करके बाहर आ चुके थे। सारे घर वाले घर के बाहर थे और उस जलते हुए मकान को देख रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे टैक्सी वाले को किराया दिया और वहीं खड़े होकर रोने लगे। रोते चले गए कि मेरे इतने सालों की कमाई, सब कुछ जल गया, सब कुछ खाक हो रहा है। बहुत जोर जोर से रो रहे थे। उनका बड़ा बेटा वहीं मौजूद था। वह भी देख रहा था कि पिताजी को क्या हो गया। कॉलोनी के बाकी लोग भी देख रहे थे कि भाई साहब गहरे सदमे में चले गए हैं। उस बड़े बेटे को लगा कि पिताजी को कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए या पिताजी ज्यादा बीमार ना हो जाए। वो दौड़कर आया और कहने लगा, पिताजी, एक बात आपसे कहनी है। पिताजी ने कहा, ऐसे समय पर क्या बात करनी है? फटाफट फायर ब्रिगेड को बुलाओ। बेटे ने कहा, हाँ, हमने कॉल कर दी है, आती होगी। हम कोशिश कर रहे हैं आग को काबू में करने की, पर आप मेरी बात सुनिए। जब आप विदेश यात्रा पर थे तब हमने आपके पीछे से इस मकान का सौदा कर दिया था। अच्छे पैसे मिल रहे थे। वह सौदा सुनकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। पिताजी ने पूछा, अच्छा, मतलब ये मकान तुमने बेच दिया? बेटे ने कहा, हाँ। जैसे ही पिताजी ने यह सुना, उनका रोना बंद हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि अब तो यह खरीदार की चिंता है। अब अपना क्या लेना देना, मकान जल भी रहा है तो जले। अब तो खरीदार जाने, उसका पैसा जाने, उसका मकान जाने। अब तो हमारा इस मकान से कोई वास्ता नहीं। एकदम से उनका रोना बंद हो गया। कॉलोनी के बाकी लोग देखने लगे कि ऐसी क्या बात बोल दी बेटे ने अपने पिता से कि पिताजी चुप हो गए। बाकी लोग जैसे दर्शक बनकर देख रहे थे, वैसे ही वह भाई साहब भी अब अपने मकान को जलता हुआ देख रहे थे, बिना किसी फर्क के। तभी उनका छोटा बेटा दफ्तर से दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि पिताजी आ चुके हैं। आकर उसने प्रणाम किया। पापा, आप आ गए? पिताजी बोले, हाँ हाँ, मैं आ गया हूं। छोटा बेटा बहुत परेशान था। देखो पापा, क्या हो रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी सेविंग चली जाएगी। पिताजी ने कहा, अरे क्यों परेशान हो रहा है, इधर आ मेरे साथ। छोटे बेटे को साइड में लेकर कहने लगे, तुझे तो पता ही होगा। बेटे ने कहा, हाँ पापा, इसका हमने सौदा कर दिया। पिताजी बोले, तो बस बेटा, फिर क्या दिक्कत है? खरीदार जाने, उसका काम जाने, अपना क्या लेना देना। पिताजी बड़े रिलैक्स्ड मूड में थे। छोटे बेटे ने कहा, पापा वह सब तो ठीक है, सौदा तो हो गया, लेकिन उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं।
अभी कानूनी रूप से मकान हमारे ही पास है, हम ही इसके मालिक हैं। जैसे ही छोटे बेटे ने यह बात कही, पिताजी फिर से जोर जोर से रोने लगे। बाकी लोग देख रहे थे कि अब छोटे वाले ने क्या बोल दिया कि इन्हें इतना रोना आ गया। बहुत छोटी सी कहानी है। वही भाई साहब, वही जलता हुआ मकान, दो परिस्थितियां, और दोनों में उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग। जब उन्हें लगा कि मकान बिक गया है तो नॉर्मल हो गए, और जब पता चला कि पैसा नहीं मिला है तो फिर से रोने लगे। इस दुनिया में असली दुख का कारण लगाव है, आसक्ति है, अटैचमेंट है। जिस दिन आप इस अटैचमेंट से दूर हो जाएंगे, उस दिन चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जीवन में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है, तो वह है हमारा मोह, लगाव या अपनापन। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ तो सकते हैं, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम अथवा योग प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नींद और आलस से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको आराम से लगाव होता है। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में जब अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में दोनों तरफ जो है उनके अपने हैं, कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहां भी देखा, वहां दोनों ही तरफ सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव छूटकर गिर जाता है। उनकी त्वचा जलने लगती है और वे विचलित होकर हथियार छोड़कर युद्ध के लिए मना कर देते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में निपुण थे, सर्वश्रेष्ठ थे, और भले ही वह युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाना जानने से नहीं होता। उसके लिए दृढ़ निश्चय भी चाहिए होता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण चाहिए होता है। मैदान में आकर अर्जुन को अपने निश्चय या कर्तव्य से ज्यादा अपने संबंधियों और गुरुओं से मोह हो गया, और फिर वे दुखी हो गए। वे युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पाए। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका कर्म और धर्म था, और वह युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से अभ्यस्त भी थे। लेकिन वे मोह में आकर, लगाव में आकर अपना कर्म और धर्म भूल गए। इसीलिए अगर जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने लगाव का बलिदान करना आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बड़ा विचित्र है। वही समय जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, कल वही तुम्हें गढ़ेगा। वह हर घमंड को मिटाता है और हर घाव को भर देता है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, तब तक शांत रहो, कर्म करते रहो, सीखते रहो, और अपनी अग्नि को बुझने मत दो। जो आज तुम्हारे संघर्षों पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारे साहस की मिसाल देंगे। क्योंकि कोई सदा नीचे नहीं रहता और न कोई सदा ऊपर रहता है। जो भाग जाते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, और जो डटे रहते हैं वे इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, जब तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारा अस्तित्व गूंजेगा, और तब दुनिया समझेगी शांत रहने वाला ही सबसे ऊंचा उठता है। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। जंगल का राजा शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालकर मत भूलो। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वह तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे तुम्हारी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। आज तुम पर जो बीत रही है, शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज शिखर पर है वह कल गिर सकते हैं, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ।
शेर शिकार करने के लिए एकदम से नहीं दौड़ता, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, पर याद रखो, हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। यदि निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, पर यही दौर इंसान को सबसे अधिक सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद से यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर फिर खड़ा हुआ हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, उनके शब्द जितने छोटे होते हैं वे उतने ही बड़े चमत्कार कर जाते हैं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आने वाला है उसे भी खो दोगे। जीवन में उम्र नहीं सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन अवश्य मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। यदि लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिरे, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, इसलिए जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उस लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने में जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना आसान है, मगर किसी को जीतना बहुत मुश्किल। सफलता का इंतजार मत करो। किसी खास समय के आने की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाला जानता है, तोड़ने वाला नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत रखना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, पर जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन के मुताबिक हों। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून ना हो, राहत ना हो, चैन ना हो तो घबराना मत, बस सब्र रखना। दुनिया की भी अजीब फितरत है, जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक सब तुम्हारे अपने बनकर साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहोगे उसी दिन तुम उनके लिए एक बेकार चीज बन जाओगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो, अहंकार का हो या फिर बेकार के रिश्तों का। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें उनकी कद्र खुद वक्त सिखा देगा और तुम्हें सब्र करना भी आ जाएगा। वक्त हर किसी को उसके की का हिसाब जरूर देता है, देर से सही लेकिन देता जरूर है। तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा है,
दर्द तो होगा ही, लेकिन याद रखना यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ तो शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी भूलता नहीं, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे बस जीना पड़ता है। कोई भी इंसान तब तक अपना रहता है जब तक उसे तुमसे काम का होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहता उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया बना देती है। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, यदि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, पर यदि बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। एक समय की बात है, एक 24 वर्षीय युवक जो अपने मालिक के यहां काम करता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह रोज काम पर जाता, थोड़े पैसे कमाता, घर लौटकर खाना बनाता, खाता और फिर सो जाता। एक दिन उसने 4 रोटियां और थोड़ी सब्जी बनाई। वह हाथ धोकर लौटा तो देखा एक रोटी गायब है। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और देखा कि एक मोटा चूहा रोटी लेकर जा रहा है। जब उसने चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भाई मेरी किस्मत क्यों खा रहे हो, मुझे मेरी रोटी लेने दो। युवक बोला, बेटा मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, मैंने केवल 4 रोटियां बनाई हैं और तुम उनमें से एक ले जाते हो, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी पहले ही संघर्षों से भरी है। तब चूहे ने कहा, तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर केवल गौतम बुद्ध दे सकते हैं। उनके आश्रम जाओ, उनसे पूछो, वे तुझे मार्ग दिखाएंगे। युवक ने सोचा, बहुत अच्छा सुझाव है। उसने मालिक से 5 दिन की छुट्टी ली और गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, रात होने लगी। थोड़ी दूरी पर एक महलनुमा हवेली दिखाई दी। वह वहां पहुंचा और रुकने की प्रार्थना की। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? युवक बोला, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं। मालकिन ने कहा, बहुत अच्छे स्थान पर जा रहे हो, यदि उनसे मिलना हो तो उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर जरूर पूछना। युवक बोला, बताइए क्या प्रश्न है? वह बोली, मेरी 20 वर्ष की बेटी है जो पिछले 20 वर्षों से बोल नहीं पाई है, बस यह पूछना कि वह कब बोलेगी। युवक ने वचन दिया, माताजी मैं अवश्य उत्तर लेकर लौटूंगा। अगले दिन वह फिर चला। ऊंचे ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ आए। वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे कैसे जाए। तभी उसने एक योगी को ध्यान लगाते देखा। उसने कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, पर यह पर्वत कैसे पार करूं? योगी बोले, तुम बुद्ध से मिलने जा रहे हो? बहुत अच्छा, मेरा भी एक प्रश्न पूछना। मैं 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, पर अभी तक स्वर्ग नहीं जा पाया। यह पूछना कि मैं कब जाऊंगा। युवक ने वचन दिया। योगी ने अपनी छड़ी घुमाई और युवक तुरंत पर्वत पार कर गया। अब सामने एक विशाल नदी आई। वह सोचने लगा, इसे कैसे पार करूं? तभी उसने एक बड़ा कछुआ देखा। उससे कहा, भाई मुझे नदी पार करा दो। कछुआ बोला, ठीक है, पर एक प्रश्न मेरा भी पूछना। युवक ने कहा, कहो। कछुआ बोला, मैं 500 वर्षों से इस नदी में हूं और ड्रैगन बनने की साधना कर रहा हूं। पूछना, मैं कब ड्रैगन बनूंगा? युवक ने कहा, जरूर। तियों का मैं क्या ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान लें। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है।
लेकिन जब वही खत्म हो, मैं बदल देती हैं।